कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दस्तावेज ही नहीं है, किसी कारणवश या तो अन्य किसी फ़रीक़ैन के पास दस्तावेज है और वो उनको उपलब्ध नहीं करा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनको ये देख ले, अभी जो हम लोग ये पा रहे हैं कुछ समस्याएं आम जनता को हो रही है, जैसे कि उनका पूर्वजों के नाम से खतियान है, रसीद भी कट रहा है, लेकिन पूर्वज अब है नहीं। वर्तमान में जो लोग उनके किनसिप में हैं आपस में टकराहट है और बंटवारा को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे समस्तीपुर ज़िले में सर्वे का काम अभी चल रहा है। आज की तिथि तक स्वघोषणा जो है 958 अपलोड हो गया है ऑनलाइन। इसके अलावा हम लोग प्रपत्र 5 में जो कि 23 लेखन है उसमें 6000 के आसपास डाटा संग्रहित करके अपलोड कर दिए हैं ऑनलाइन। वो प्रदर्शित है, वो आम जनता देख सकती है। इसके अलावा जो है हम लोग प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा आयोजन कर रहे हैं। सबका एक कैलेंडर निकला हुआ है, उस कैलेंडर के अनुसार हो रहा है और उस ग्राम सभा में जो रैयत हैं वो उनकी वंशावली या उनको कौन कौन सा दस्तावेज वगैरह देना है स्वघोषणा के साथ, इस पर चर्चा हो रही है। अभी जो हम लोग ये पा रहे हैं कुछ समस्याएं आम जनता को हो रही है, जैसे कि उनका पूर्वजों के नाम से खतियान है, रसीद भी कट रहा है, लेकिन पूर्वज अब है नहीं। वर्तमान में जो लोग उनके किनसिप में हैं आपस में टकराहट है और बंटवारा को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर संभव है तो आपस में जो भी उपलब्ध हैं वो बंटवारा से संबंधित कागजात अंचलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, ताकि अंचलाधिकारी उसका दाखिल खारिज करेंगे। तदनुसार उन दाखिल खारिज के उपरांत उन LPC और अन्य कागजात प्राप्त करते हुए उनके नाम से हम लोग खाता क्रिएट कर देंगे। तो ये समस्या हो रही है। दूसरी समस्या ये भी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दस्तावेज ही नहीं है, किसी कारणवश या तो अन्य किसी फ़रीक़ैन के पास दस्तावेज है और वो उनको उपलब्ध नहीं करा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनको ये देख लेना है कि अगर वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि किस आधार पर दस्तावेज उनको मिला है, कि किस समय का है, तो वो रजिस्ट्री ऑफिस से भी उसका नकल वो निकाल सकते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में जाने पे अभिलेखागार में पुराने जितने भी दस्तावेज है वो रहता है। सिर्फ उनको ये याद रखना होगा कि किस ईस्वी का है और कौन उसके विक्रेता हैं और क्रेता कौन है। उसके आधार पर वो नकल अप्लाई कर वो निकाल सकते हैं और इस तरह से वो अगर वो निकाल लेते हैं तो केवला के आधार पर फिर वो दाखिल खारिज वगैरह करवा सकते हैं अपने नाम पे। ये हो सकता है। तो हर एक जो समस्या है उसका कुछ ना कुछ समाधान है। अगर सही डायरेक्शन में चला जाए तो निष्पादित हो जाएगा और सर्वे में भी हम लोग को सहूलियत होगी। इसके अलावा बहुत सारी जो पूर्व में कैडेस्ट्रल सर्वे था उसमें कुछ ज़मीन सरकारी थी और बाद में जब रीजनल सर्वे हुआ तो वो ज़मीन को निजी किया गया है। तो वैसे परिस्थिति में हम लोग उस पर जांच करेंगे और जांच होने के उपरांत सारा चीज़ देखेंगे कि 1960-62 में किसके नाम से रसीद वगैरह कटा था और जांच उपरांत सही पाए जाने पे तभी उनके नाम से होगा, अन्यथा वो सरकारी भूमि मानी जाएगी। तो ये सब समस्याएं हैं। इन सारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कोई ऐप भी बनाया गया है जहाँ पे आप लोग इस सारी प्रक्रिया को देख सकते हैं? हाँ, ये ऐप बना हुआ है, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बना हुआ है, DLRSA.com है। इस पे जा कर के कोई भी रैयत जो है आराम से वो देख सकता है। हम लोग सभी अंचलों में, सभी अनुमंडलों में, जिला मुख्यालय में एक उसका होर्डिंग लगाने जा रहे हैं। होर्डिंग में उसमें सारा ये जो आपका ऑनलाइन कैसे साइट पे जाएंगे, कैसे देखेंगे, उसको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे जनता को सहूलियत होगी। ग्राम सभा के दौरान आम लोगों को क्या कुछ बताया जाता है, क्या होता है? ग्राम सभा के दौरान हम लोग सर्वप्रथम ये बताते हैं
कि 100 घोषणा जो उनको देना है, किस प्रकार देना है, कैसे देना है, 100 घोषणा के साथ कौन से दस्तावेज उनको संलग्न करना है, और फिर वंशावली जो वो जमा करते हैं तो वंशावली को हम लोग ग्राम सभा के तहत ही पारित करवाते हैं। वंशावली, जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि वंशावली सरपंच के द्वारा बनाया जाएगा और उसी वंशावली को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और ग्राम सभा से उसको पारित कराया जाएगा। लैंड सर्वे के बाद जो है कोई यूनिक नंबर भी ज़मीन का या उनके मालिकों का? लैंड सर्वे के क्रम में ही खानापुरी के समय हम लोग सबको एक पर्चा का वितरण करेंगे और वो ऑनलाइन भी प्रदर्शित होगा। कोई भी रैयत देख सकता है कि उसने जो 100 घोषणा भरा है उसके आलोक में वो पर्चा बना है कि नहीं बना है, ये ऑनलाइन देखा जा सकता है और उस पर फिर वो हम लोग दावा आपत्ति आमंत्रित करेंगे।